फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर के दिल्ली में ज़बरदस्त हंगामा मचा है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर इस बात को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है और दोनों के में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर पूर्वी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष पूनम चौहान जी, और इनसे बात करते हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर के जितना भाजपा एग्रेसिव है वो और फिल्मों को लेकर के क्यों नहीं, और सिर्फ कश्मीर को लेकर के जो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितना तर्कसंगत है। कितना तर्कसंगत है ये बात कहना कि अरविंद केजरीवाल चूँकि इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं इसलिए हिंदू विरोधी है। देखिए, आपने कहा कि भाजपा अग्रेसिव है इस फिल्म को लेकर। मैं ये कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी इसका विरोध क्यों। पहले केजरीवाल जी ने कितनी ही फिल्मों को प्रमोट किया, टैक्स फ्री किया, चाहे उसमें हैदर की 83 हो, कबीर खान हो, तापसी पन्नू की सांड की आँख हो, नील बटे सन्नाटा हो। इन सब फिल्मों को जो कोई मैसेज नहीं देती, और कश्मीर फाइल्स एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमारे कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उनका पलायन हुआ, उसके वो इतिहास हमको पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होना चाहिए? हम अपने देश में रहते हैं और देश में कोई बहुत दिनों पुरानी, हम कुछ 500-700 पुरानी इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। हम 1990 की बात कर रहे हैं। कितने साल पुरानी बात है। आज हम बच्चों को नहीं बताएंगे, नई पीढ़ी को नहीं बताएंगे। आप देख रहे हैं देश किस विषमताओं से गुजर रहा है इस समय। युद्ध की, विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहे हैं। तो किसी ना तो पता होना चाहिए हमारा क्या इतिहास है, हमारे देश में किस तरह की परेशानियां हैं सामाजिक रूप में। तो उसके ऊपर हम चाहते हैं कि लोग देखें, उन्हें पता चले कि किस तरह से एक कम्युनिटी साथ रहकर भी पीछे से भीतरघात करती है, पीछे से वार करती है। तो हमें सचेत होने की ज़रूरत है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी गलत बात है। हम अपने परिवारों में भी तो यही करते हैं। जब हम अपने परिवारों में इस तरह का माहौल बनाते हैं, अपने मोहल्ले में बनाते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको एक मैसेज पूरी देश को दे सकते हैं। एक धर्म विशेष में, एक पार्टी विशेष के प्रति एक बड़ा सा जन समर्थन इकट्ठा करने का माध्यम नहीं बन सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये विश्व भर में पता है। और आप किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाइए तो क्या वो आपको वहाँ पे रहने देंगे? आप अमेरिका में चले कि आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। हम यहाँ पर सबके लिए लिबरल हैं। उसके बाद भी अगर हिंदुओं के ऊपर ये आरोप लगे तो मैं सोचती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य है भारत का। इतना लिबरल होते हुए सभी धर्मों को मानते हैं, यहाँ पर सभी समुदाय के लोग हैं, अपने तीज त्यौहार मनाते हैं, हर किसी को कहने की आज़ादी है, अपना त्यौहार मनाने की आज़ादी है। आप देख रहे हो सड़कों पर नमाज़ पढ़ी जाती है। अभी मेरे घर के पास 5 मस्जिद हैं और एक सुबह से इतना लाउड स्पीकर तेज होता है और हर 2 घंटे में हमें अजान की आवाज़ आती है। हम भी अजान सीख गए हैं। तो क्या हमने वहाँ जाके धरना प्रदर्शन किया है क्या? नहीं, हम उसे मान रहे हैं, उनका धर्म है और हम उसका सम्मान करते हैं। तो ये कहना कि हिंदू धर्म का किसी का सम्मान नहीं करना कतई गलत है। हिंदू सबसे ज़्यादा सहनशील है, सब धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा, उसके धर्म को कोई गिराने की कोशिश करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खुल के आगे आएंगे। और राजनीति के लिए इस तरह की तुष्टिकरण की हमारी कोई मंशा नहीं है। हम केवल जनता की सेवा के लिए राजनीति में उतरे हैं। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को आदर्श मानते हैं। जिस आदर्शों को वो फॉलो उन्हीं के आदर्शों को हम फॉलो करते हैं। जिस तरह से वो जन सेवा में लगे हुए हैं बिना किसी धर्म विशेष की चिंता करे हुए सभी के लिए, तो हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसी को लेके हम आगे चुनाव में उतरेंगे। और एमसीडी चुनाव जब भी दिल्ली में होगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है, अपने कामों पर विश्वास है। अच्छा, सवाल ये है कि 2 रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो गुजर चुका और उस पे उनके पुनर्वास के लिए जितना कुछ किया जाना चाहिए वो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हम उनके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात पर ज़्यादा जोर देते हुए दिख रहे हैं कि फिल्म को अधिक से अधिक लोगों को दिखाई जाए। दोनों में महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।
फिल्म अधिक से अधिक लोगों को दिखाई जाए ताकि उन्हें सच्चाई का पता चले। जब लोगों तक सच्चाई जाएगी तभी वो हमारे साथ भी खड़े होंगे। पुनर्वास की जो बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, उसके लिए तो हम हमेशा से ही तैयार हैं। केजरीवाल जी ने इतने सारे रोहिंग्या दिल्ली में बसा दिए, उन्होंने इससे पहले इन लोगों की चिंता क्यों नहीं की जो अपने ही भारतीय हैं, अपने ही एक राज्य से भगाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की चिंता क्यों नहीं की कि वो दूसरे देश, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को तो यहाँ बसा रहे हैं। तो केजरीवाल जी का कहीं ना कहीं दोहरा जो चरित्र है, जो दोहरी उनकी मानसिकता है, वही हम समाज को बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसे दिल्ली के सभी लोगों की चिंता होनी चाहिए। केवल एक खास विशेष वर्ग की चिंता करके वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते ना। पूरे दिल्ली के लोग उनके खुद के हैं, सभी के बेटे हैं, सभी के भाई हैं, तो सभी का समाज कल्याण कहाँ हो रहा है। केवल एक विशेष वर्ग को लेकर उसी का पालन पोषण करना, उन्हीं का भरण पोषण करना, उन्हीं के लिए सब जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं, सब उन्हीं लोगों के लिए क्यों आखिर हिंदू को इस तरह से आप वोट भी हम देते हैं, टैक्स भी हम देते हैं, और हमारा भारत में हमारा वर्चस्व है और हम हैं, तो क्यों हमें इस तरह से साइड कर दिया जा रहा है। केवल अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं वो, तो ये चीज़ बिल्कुल उनकी गलत है। इस बात पर उन्हें कतई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सत्ता में वो बैठे हैं, कितना नीचे गिरेंगे हमें ये समझ में नहीं आ रहा। लेकर के और प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश कर रही है, तो उससे क्या राजनीति नहीं कहा जा सकता, जिस तरीके से कि पूरी की पूरी पार्टी जो है इस फिल्म को लेकर के और एक हिंदुत्व की जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो नहीं दिख रहा। देखिए, हिंदुत्व को लेकर तुष्टीकरण, हम हिंदू देश में रह रहे हैं, हम हिंदू हैं, तो हिंदुत्व को लेकर तुष्टीकरण करने की जरूरत ही नहीं है। हम बहुसंख्यक हैं, जो समाज अल्पसंख्यक है हम उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। तो कहाँ से आप ऐसी बात कर रहे हैं। हमारे नेता आपने देखे हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के भी जो अध्यक्ष बनाए हुए हैं वो भी हमारे साथ धरने प्रदर्शनों में साथ होते हैं। अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कुछ भेदभाव कर रही है, तो किस लिए। हमारे कई आपने नेता भी, राजनेता देखे होंगे, केंद्रीय मंत्री देखे होंगे, वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन जब कोई बांटने की बात करेगा तब हिंदू चुप नहीं रहेगा। अभी नगर निगम चुनाव भी है, होने थे, और अभी लोकसभा में इसको एक्सटेंड करने के लिए पास भी किया गया एकीकरण का। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं हिंदुत्व को लेकर के, विशेष करके कश्मीर फाइल्स को लेकर के, यह राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण जो दिखाया जा रहा है इसे यूट्यूब पर डाल दो और फ्री कर दो, यूट्यूब पर डाल दो, सब लोग देख लेंगे। और इस तरह से वो हंस रहे हैं, उन महिलाओं का उपहास कर रहे हैं, उनकी पीड़ाओं का, उनकी वेदनाओं का वो उपहास उड़ा रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आती। जब हम लोग भी इस फिल्म को देखने के रोंगटे खड़े हो गए, आज वो इस गद्दी पर बैठे हैं और इस तरह का विचार, और पूरा उनका मंत्रिमंडल हंस रहा है। क्या ये झूठ है क्या। और अभी इसी तरह की कोई फिल्म आप देख लीजिए, इमामों को वो पैसे देते हैं। अभी राशन बांटने की जब बात आई, सच्चाई से अवगत करा रही हूँ मैं, तो जो राशन जो फ्री, केंद्र सरकार का फ्री राशन भी उन्होंने केवल मुस्लिम बस्तियों में लोगों को पहुँचाया। वहाँ खड़े हुए हिंदू लोग तरसते रह गए, उन तक राशन नहीं पहुँचा। आज हिंदू को सत्य को उजागर करती हुई इस फिल्म को वो टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं, इसके लिए गलत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जागेगा, क्यों नहीं हमारा खून खौलेगा। आखिर क्यों। ये हिंदू विरोधी हैं, और हर तरह की सीए का जो इन्होंने बैन, जो सबसे पहले विरोध किया इसी सरकार ने किया। रोहिंग्याओं को भारत में बसाने का काम इसी सरकार ने किया। ताहिर हुसैन, अमान उल खान ने जो भी हमारे झगड़े हुए इन्हीं ने किए। आधे से मैं कहती हूँ लगभग सभी लोग जो इनके विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और जो हमारी बाकी जो समाज है उनको दरकिनार करते हैं, उनको कोई सुविधाएं, सरकारी इनके ऑफिसेज में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर हिंदू लोगों को उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, उनका काम नहीं हो रहा, साफ मना कर दिया जाता है। इसके तो तथ्य हैं हमारे पास, हम ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को साथ लेके काम करती है, सभी समाज को साथ लेके चलती है। मोदी जी की कोई भी योजना जो दिल्ली में चल रही है वो सभी समाज के लिए चल रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना जो लागू नहीं होने दी। आप देख रहे पूरे भारत में सब सर्व धर्म सर्व समाज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो केजरीवाल जी क्यों एक ही समाज के ऊपर टिके हुए हैं? क्योंकि उन्हें पता है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक सारा उनकी तरफ, जो मोदी का विरोधी है वो उनका दोस्त है। लेकिन तो ये थी पूनम चौहान, उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में उपाध्यक्ष, जिनको आप सुन रहे थे कि किस तरीके से दिल्ली में जो है कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो राजनीति है या जो चर्चा है उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों और किन कारणों से जो है आम आदमी पार्टी पर गैर हिंदूवादी होने का आरोप लगा रहे हैं,
कि वो हिंदूवादी नहीं है। इसके कई सारे तर्क भी पूनम चौहान ने दिए। इसको देखते हुए अभी भी भारतीय जनता पार्टी और पूनम चौहान जैसे लोगों की ये मांग है कि अभी भी इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को देखने और दिखाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि लोग ये देख सकें कि जम्मू कश्मीर में 1990 और 91 के दौरान जो हुआ वह फिर आगे ऐसा ना हो, हम उसके लिए सीख भी ले सकें और फिर इस तरह के दुर्दांत घटनाओं के लिए हम हमेशा अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, अपने वातावरण को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, इस पर भी काम कर सकें।